ये देखिए इसमें लीकेज है, ये देखिए लीकेज है। नीचे धीरे धीरे पानी जा रहा है, लीकेज है, पानी पी जाते हैं। लीकेज तो हमें भी दिखाई दे रहा है, बारीक बारीक दरारें भी आ रही हैं। कैमरे में स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाएगा, लेकिन ये क्लियर हो रहा है कि इसमें दरारें हैं। यहाँ पर पट्टियाँ लगाई गई हैं, लीकेज ना दिखे, लीकेज को रोका जा सके। ये देखिए आप, और आगे दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं कि कितनी धांधली कर रही है ये ट्रेडिंग कंपनी। प्रशासन आंख बंद किए हुए है, कोई भी इस बारे में संज्ञान लेना नहीं चाहता। ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पर भी लीकेज है। यहाँ पर भी देखिए लीकेज है। ये देखिए जी पुराना मकान है, इसको तोड़ के इसी को दीवार का रूप दे दिया। नहीं कि इस पर कोई तरीके से, सही तरीके से एक चार दीवारी होनी चाहिए थी। धांधली पर धांधली, घोटाले पर घोटाला किया जा रहा है। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। हाँ जी, यहाँ पर भी जोड़ खुला हुआ है, यहाँ पर भी लीकेज है। यानी कि पूरी डिग्गी में लीकेज है। कंपनी बड़ी है, लेकिन उच्च अधिकारी से साठगांठ होने की वजह से सारा काम नॉर्मल तरीके से किया गया है। न कि कोई ठोस बढ़िया घटिया से घटिया सामग्री लगाई गई है इसमें। एक बार फिर प्राइवेट ठेकेदार है। कौन है प्राइवेट ठेकेदार? प्राइवेट हनुमानगढ़ का है सर। हनुमानगढ़ का प्राइवेट ठेकेदार है। वो कोई आके कहे कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अच्छा, अपनी मनमानी करता है और किसी की नहीं सुनता, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करता है। आपने कभी उच्च अधिकारियों से संपर्क किया? सर, अय्यर साहब से किया। अय्यर साहब आकर बोल दिया उसको कि काम सही करो। मौका का आया, एक बार ट्राली ईंटों की ट्राली में वापस भेज दी अय्यर साहब ने, वापस भेजी। ठीक। कंपनी है जिसने वाटर वर्क्स बनाने के राउतसर एरिया के लगभग हनुमानगढ़ जिले में ठेके ले रखे, टेंडर ले रखे। लेकिन शिव कंपनी का घोटाला यहाँ तक है कि जहाँ भी हमने जांच की वहीं पर पाया कि जी डिग्गी बना तो दी गई, लेकिन 2-3 बार लीकेज हो रही है। हमने बाखरावाला तक जाके इस बारे में जांच पड़ताल की, वहां पर भी यही बोल 3 बार डिग्गी लीकेज हो चुकी है, फट गई है। उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, कोई गलती से फट गई थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही आज हम पहुंचे 4 CYM चक, वहां भी ग्रामीणों का कहना था कि बोले जी डिग्गी में 3 बार पानी डाल दिया गया, तीनों बार लीकेज हो गई। हमने इस बात की खबर सूचना हमने SDM साहब को ज्ञापन के माध्यम से भी दी, कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से दी, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। इससे आगे हमने जब जांच पड़ताल की तो राउतसर क्षेत्र में एक 14 BPM गांव आता है, चक आता है। वहां पर जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि जी हमारे यहाँ भी एक डिग्गी का निर्माण किया गया था, लेकिन डिग्गी का निर्माण होने के बावजूद 2-3 बार हमने पानी भर दिया, उसमें भी लीकेज। तो ऐसा क्या है कि जो भी डिग्गी बना रही है उसमें लीकेज हो रहा है? मतलब साफ है कि उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है, उच्च अधिकारियों से मिली भगत है। इसी कड़ी में हम 14 BPM के ग्रामीणों से बात करते हैं। हाँ जी बाबा, राम राम। राम राम। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? राम। पहले तो आप थोड़ा गांव बता दीजिए, कौन सा गांव आपका? 14 BPM है जी। 14 BPM। 14 BPM। आप ये जो वाटर बॉक्स बना हुआ है, डिग्गी बनी हुई, इसके बारे में कुछ बता रहे थे, बताइए। हाँ, डिग्गी 3 बार पानी भर दी, 3 बार पाट गई। कितने दिन पहले बनी थी? डिग्गी बनी हो गया 3 महीना। 3 महीने में 3 बार पाट चुकी है, 3 बार लीकेज हो चुकी है। स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। यही लगाया जो दिया कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए बाबा। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुखराम है जी। हाँ जी बाबा, आप क्या कहना चाहते? 14 BPM का रहने वाला हूँ। प्रतिदिन डिग्गी पर ड्यूटी देता हूँ मैं। ये सब सदस्यों को मैं कहता रहा, अभी डिग्गी आपकी माल माड़ा लग रहा है, डिग्गी फाटेगी। फिर भी पानी भरते पहली चोट भी पाट गई। ये मतलब पट्टी लगा कर उठ गए, अब की बार भरो, अब नहीं सूसेगा। फिर मेरे को बोला कि 2-3 बार सप्लाई भी मैं ही देता हूँ यहाँ। अच्छा, आप ही सप्लाई देता हूँ। फिर मेरे को बोला कि 2-3 बार भरो लगातार, इसको लगातार भरो, सब लीकेज रुक जाएगी। इसमें सर अभी जब पानी सूस आपको दिखाऊँ ना जी, 4-4 आंगल 2-2 आंगल की दीवारें फट रही है, फट रही है, पानी सूस रहा है। मैंने जी सर इसकी सप्लाई बंद कर दी। अच्छा जी। इसमें ना तो मैं पानी गाल दूंगा, चकूंगा नहीं, सप्लाई नहीं दूंगा। पानी
पूरा कंट्रोल नहीं होता, गांव वाले संतुष्ट नहीं होते, गांव वाले सारा गांव का इकट्ठा होकर आगे कहते हैं, कमेटी के सदस्य जो भी आगे मेरे को बोलते हैं कि तो आप सप्लाई क्यों देते हो इस डिग्गी के अंदर से, मैंने बंद कर दी। जी जी। ठेकेदार आकर मेरे को कहता है डिग्गी में सप्लाई दो आप। मैं अच्छा, ठेकेदार ये कहता है कि आप डिग्गी में सप्लाई दो, तो डिग्गी में सप्लाई कहाँ से दी? इसमें पानी रुक ही नहीं पा रहा। नहीं, पानी रुक भी नहीं रहा है, कुछ भी कोई और सुविधा मेरे को दे रहा नहीं है सप्लाई के अंदर, ना तो दवाई पानी दे रहा है ठेकेदार, ना कोई और दे रहा है पानी। इस तरीके से पानी, गंदा पानी में सप्लाई। देखिए 14 BPM के एक तो ये कर्मचारी हैं वाटर वर्क्स में, प्राइवेट है, ये गांव में लोगों को सेवा देते हैं, पानी की टाइम पे पानी चलाते हैं, लेकिन इनके सामने परेशानी आ रही है कि डिग्गी में पानी रुक नहीं पा रहा, तो सेवा दे कहाँ से, पानी की पूर्ति कहाँ से करे। इसी कड़ी में एक चीज और आई सामने कि आपको दिखाया जा रहा है कि दूर तक देखिए, उस तरफ तो डंडे का निर्माण किया गया नया, इस तरफ ये दीवार देखिए, इसको पुराना छोड़ दिया। इस तरफ आपको दिखाना, कैमरामैन को चाहूंगा कि इस तरफ देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा पुरानी ही दीवारें हैं। तो इसमें क्या किया गया, इससे स्पष्ट है कि जो ठेकेदार है यहाँ का, जो अधिकारियों से मिलीभगत करके सरकार का पैसा, जनता का पैसा खा रही है, गबन पर गबन करते जा रही है। क्योंकि एक डिग्गी में एक जगह शिकायत मिल सकती है, कोई चूक हो सकती है। हमने तो यहाँ 3-3, 4-4 गाँव का निरीक्षण किया है, वहां पर हर जगह यही शिकायत मिली है कि डिग्गी से पानी रुक नहीं पा रहा, लीकेज हो रही है। तो स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि इसमें घटिया सामग्री का निर्माण किया गया, इस्तेमाल किया गया, लेकिन उच्च अधिकारी जो इससे संबंधित JEN है, AEN है, एक्शन है, वो इस बारे में कोई संज्ञान लेना नहीं चाहते। उन्होंने क्या घूस खा रखी है? मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि उनकी और ठेकेदारों की मिली भगत है। नमस्कार, इसी कड़ी में हम 14 BPM में एक ग्रामीण से और बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मदन लाल खिची। गाँव और बता दीजिए थोड़ा। 14 BPM। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहते थे आप? तो हमारे वाटर वर्क्स बने में चैम्बर है जी, तो पुराना कर दिया जी जी, बंगे ऊपर ही मरम्मत करके छोड़ दी, नया कौन बनाया। आप ये बताइए, चैम्बर थे जो, वो पुराने का टेंडर था कि नए का? नया का। कंफर्म है नए का? हाँ जी जी जी। और डिग्गी बनाई है, नई बनाई है, पहली बार पानी भरते हैं पाट की जी, में नीचे 3 फुट पानी रहे और सारी सूख जाए। अच्छा, स्पष्ट तौर पे आप ये कहना चाहोगे कि जो भी ठेकेदार है, यही से रिलेटिव अधिकारी है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और किसी ने इस बात की कोई सुनवाई नहीं की, ध्यान नहीं देख भी इस डिग्गी में क्या हो रहा है। सही बात है। और मेरे ख्याल से तो आज तक यहाँ कोई उच्च अधिकारी भी नहीं आया होगा चेकिंग के। कौन है? ये देखिए जिस स्पष्ट रूप से, हाँ जी, छोटो जमीन एक आवा है बस, और ठेकेदार आवा छोटी, बड़ो ठेकेदारी को नहीं है। ये क्या कर दिया बस। ये जो कौन सी कंपनी को टेंडर दे रखा है ये? सब मैंने था कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी है वो कंपनी नया तो मान के नहीं गाँव का बताया भी पुराने टेंडर है कि सामग्री लगनी, किन्ने गाँव का पता होगा।